हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका। रमेश, अपन बात कर रहे हैं बेटा इजी केमिस्ट्री। इजी केमिस्ट्री में भी सबसे इजी केमिस्ट्री का पार्ट, सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे बड़े प्यार से पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं बच्चे। वो ये सोचते हैं कि इसको रटना है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ही डर लगने लग जाता है। लेकिन आपने महसूस किया होगा, अपने जितने भी लेक्चर आप पढ़ रहे हैं बेटा, आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि रटाफिकेशन जैसी बातें की जा रही है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। अपन ने पिछले लेक्चर तक बात कर ली थी बेटा, जो एल्किल हैलाइड है उनकी रिएक्शनों में एक टाइप मैंने आपको और ऐड करवा दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद, इलिमिनेशन रिएक्शन। वो भी उसमें मैंने आपको सेटजेफ के नियम से कैसे प्रोडक्ट डिफरेंट ऑब्टेन होते हैं, कैसे फिर मेजर और माइनर प्रोडक्ट का निर्धारण होता है, वो भी सारी बात कर ली थी। आगे अपन बात करते हैं लेकर प्रभु का नाम। देखिए बेटा, अब अपन इसके एल्किल हैलाइडों की थर्ड टाइप की रिएक्शनों की बात करेंगे। एल्किल हैलाइडों के थर्ड टाइप की रिएक्शन बात करेंगे, वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया मतलब रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया। अब देखो, जो एल्किल हैलाइड हैं वो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, इन धातुओं से रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, कार्बधात्विक यौगिकों का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। कार्बधात्विक यौगिकों का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। जिसमें अगर अपन बात कर लेंगे तो एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ, पहला इसका एक पार्ट मैं आपको बताऊं, रिएक्शन विथ Mg, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया की बात कर रहे हैं बेटा अपन, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ये आपका एल्किल हैलाइड RX की रिएक्शन मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम से करवाते हैं, और यहां प्रेजेंस होती है बेटा ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस होती है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है। इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है RMgX। बहुत फेमस कंपाउंड एक फॉर्म होता है ये RMgX, और फेमस नेम इसका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फेमस नाम है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको कहूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड ग्रिग्नार रिएजेंट, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। लगभग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनके फॉर्मेशन में भी ये काम आता है। आगे आगे जैसे अपन बढ़ेंगे तो ये ग्रिग्नार अभिकर्मक का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। जब ये किससे करता है, रिएक्शन करता है मैग्नीशियम धातु से। कौन, एल्किल हैलाइड। क्योंकि अपने को पता है, देखो बेटा, कि जो एल्किल हैलाइड है आपके पास, एल्किल हैलाइड में RX है, तो RX है एल्किल हैलाइड की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से इस पे पॉजिटिव, और यहां क्या हो जाता है, नेगेटिव। और जो ये बॉन्ड होता है, बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। क्या होता है बेटा, बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, बॉन्ड पोलर हो गया। अब ये पोलर जो बॉन्ड होता है Mg, और धातुओं का एक ही काम होता है, धातुओं का काम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसका फॉर्मेशन करना, धनायन का फॉर्मेशन करना। तो जैसे ही धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो वो किस पे अटैक करेगी बेटा, वो अटैक करेगी आपके
इसके वाले पोर्शन पे अटैक करेगी और किसका फॉर्मेशन कर लेगी, RMGX का क्या कर लेती है बेटा, फॉर्मेशन कर लेती है। इस कंपाउंड में जब RMGX बनता है आपके पास, समझना बेटा RMGX, इसे ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रिग्नार अभिकर्मक। और इसे कार्ब धात्विक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक क्या कहते हैं बेटा, कार्ब धात्विक, कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक वो यौगिक होते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनमें धातु सीधे कार्बन से क्या होती है बेटा, अटैच। मतलब ऐसे यौगिक, यौगिक जिनमें धातु सीधे, धातु सीधे कार्बन परमाणु से, धातु सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो जब एल्किल हैलाइडों की आप रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा, आप रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से। किससे करवाते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाते हैं। तो आप एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम धातु से करवाते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक का। और ग्रिग्नार जो अभिकर्मक होता है वो क्या होता है बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक होता है जिनमें कार्बन सीधा, धातु सीधा कार्बन के साथ क्या होती है बेटा, अटैच होती है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करेंगे बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं कि ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है। कुछ और एक इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन और जिससे रिलेटेड जो जानकारी है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है। देखिए बेटा क्या होता है, जो ग्रिग्नार रिएजेंट होता है, मैंने अभी बताया आपको RMGX, RMGX ग्रिग्नार जो रिएजेंट होता है, इसमें होता क्या है, अगर मैं ये लिख दूं इसको CS3MgBr, मेनली Br रहते हैं, आप आयोडीन क्लोरीन भी लेते हैं लेकिन मेनली इसमें Br के साथ ही होता है। तो अपने को पता है हेलोजन जो होते हैं, धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और जो कार्बन परमाणु होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक में वो भी इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, निगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। हमेशा जब भी आपको ग्रिग्नार अभिकर्मक की कोई रिएक्शन करवानी हो तो आप सदैव यही ध्यान रखें कि ग्रिग्नार अभिकर्मक का ये वाला जो एल्किल समूह वाला पार्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्या होता है बेटा, नेगेटिव। ये आपके पास ग्रिग्नार रिएजेंट की नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसका ब्यौरा है, उसकी थोड़ी जानकारी है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक का ये पार्ट ऐसे रिएक्शनों में टेक पार्ट लेता है। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक की एक फेमस रिएक्शन होती है, रिएक्शन ग्रिग्नार अभिकर्मक की एक रिएक्शन बता रहा हूं बेटा मैं आपको, जिसमें वो ऐसे हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंडों से रिएक्शन करके एल्केनों का फॉर्मेशन करता है। एल्केनों का क्या करता है बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंडों से रिएक्शन करके एल्केनों का फॉर्मेशन करता है। कौन, ग्रिग्नार अभिकर्मक। देखो अब अगर मैं इसकी ये बेसिक जानकारी आपसे क्लियर हुई तो अब अपन बात करते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, एक्टिव H कंपाउंड्स, एक्टिव H कंपाउंड्स। अब एक्टिव H कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन की परिभाषा मैं बता रहा हूं आपको कि वह हाइड्रोजन, वह हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन
वह हाइड्रोजन जो 3 या उससे 3 या उससे अधिक 3 या उससे अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो 3 या इससे अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के साथ क्या होगा बेटा, जुड़ा रहेगा। उतने ऐसा हाइड्रोजन जो 3 या इससे अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के साथ जुड़ा रहता है उसे एक्टिव हाइड्रोजन, और जिनमें ये हाइड्रोजन पाया जाएगा उन कंपाउंडों को आप एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स कहेंगे। अब देखो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है आपका RMgX, ये देखो बेटा RMgX, बहुत इजी वे में इस रिएक्शन को मैं आपको प्रोसीड करके बताऊंगा कि रिएक्शन देखो किस किस से करवा सकते हैं आप करवा सकते हैं बेटा HOH, मतलब आपका H2O जल, यहां HOR मतलब एल्कोहल से करवा सकते हैं। HO ये बेंजीन रिंग मतलब फिनोल से करवा सकते हैं, बेटा। HNH मतलब एनिलीन से करवा सकते हैं। साथ में ही आप HNHR 1 डिग्री एमीन से करवा सकते हैं। HNRR आप 2 डिग्री एमीन से भी इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जल से करवा सकते हैं, एल्कोहल से, फिनोल से, एनिलीन से, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन से आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। आप इसकी रिएक्शन एल्काइन से भी करवा सकते हैं बेटा। आप इसकी रिएक्शन किससे करवा सकते हैं, एल्काइन से, मतलब क्या हो गया, जल, एल्कोहल, फिनोल, एनिलीन, एमीन, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री एमीन, और एल्काइन, एसिटिलीन कह सकते हैं, एथाइन, 1 एल्काइन, एथाइन। तो इनसे जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि ये 3 या इससे अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु से जुड़ रहा है। आप यहां कहोगे कि सर कार्बन की विद्युत ऋणता, हां बेटा, कार्बन में यहां संकरण sp है इसलिए इसकी विद्युत ऋणता 3.25 हो जाती है। बात करेंगे जब आपको अपन रिएक्शन क्या अपन पोर्शन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, और या पीरियोडिक टेबल में, उनमें अपन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे उस समय इसको पढ़ेंगे। ये तो जो कंडीशन है ये एक्टिव H के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है बेटा, ये एक्टिव H के रूप में रहता है, ये एक्टिव H के रूप में रहता है, तो 3 या इससे अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु से जुड़ता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका पोर्शन है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनसे अभिक्रिया करता है एक्टिव H वाले कंपाउंडों से, तो आपके पास ये फॉर्मेशन होता है बेटा, किसका फॉर्मेशन होता है, RH मतलब एल्केन का। किसका बेटा, एल्केन। वो पूछ लेता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और साथ में इसमें क्या निकल गया, Mg के साथ एक और तो जुड़ा हुआ है X, और ये इधर जुड़ गया एक Z। इस पार्ट को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, Z नाम देखा है। जो रिमेनिंग ये लिविंग ग्रुप बचा हुआ है हाइड्रोजन का के बाद वाला, इसको मैंने Z नाम दे दिया। ये फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन, तो आपके पास इतनी सारी रिएक्शन एक साथ आप एल्किल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाकर किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, आप फॉर्मेशन कर सकते हैं एल्केन का। किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, एल्केन का।
आगे बात करते हैं, ये था ग्रिग्नार अभिकर्मक की कुछ बेसिक जानकारी। इसके अलावा देखो बेटा, जब एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ जिंक, जिंक से अभिक्रिया करता है जब एल्किल हैलाइड, तो क्या होता है, RX प्लस Zn। तो जब ये रिएक्ट होता है इससे, तो होता क्या है बेटा, आपके पास R2Zn प्लस ZnX, आपके पास R2Zn, जिसे आप क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे आप नाम देते हैं बेटा, फ्रैंकलैंड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है जब एल्किल हैलाइड किससे करता है बेटा, जिंक से अभिक्रिया करता है, तो ये फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का फॉर्मेशन करता है। साथ में ही अगर अपन बात करते हैं, जब एल्किल हैलाइड रिएक्शन करते हैं लेड से, किससे करते हैं बेटा, लेड से, तो लेड से रिएक्शन करके ये क्या करते हैं, TeL टेट्रा इथाइल लेड और TMl टेट्रा मिथाइल लेड, मतलब दो कंपाउंडों का फॉर्मेशन करते हैं जिनका नाम है आपके पास टेट्रा इथाइल, ये एथिल PB समिश्र, और टेट्रा मिथाइल लेड, इनका फॉर्मेशन करते हैं टेट्रा इथाइल और टेट्रा मिथाइल, और इनका जो उपयोग होता है वाहनों में, अपस्फोटन रोधी में, अपस्फोटन रोधी में इनका क्या किया जाता है बेटा, उपयोग किया जाता है। तो ये तो आपके पास कुछ रिएक्शनें वो थी जिसमें एल्किल हैलाइड मेटल के साथ अभिक्रिया करके डिफरेंट कंपाउंडों का, जिसमें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स अपन कहते हैं, उनका फॉर्मेशन करता है। इसमें अपन ने डिटेल में ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार जो अभिकर्मक है उसकी आपको जानकारी दी। तो ये इस चैप्टर का एक पोर्शन जो एल्किल हैलाइड वाला है बेटा, उसकी अपन ने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है, आपने कंप्लीट जानकारी इसकी ले ली है। अब अपन इस चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन था, मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर आपको बताना प्रारंभ किया था बेटा, तब मैंने आपको कह दिया था कि अपन एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों को एक साथ नहीं पढ़कर अपन दोनों को क्या करेंगे बेटा, अलग अलग पोर्शन के रूप में पढ़ेंगे। तो अब इसका एल्किल हैलाइड वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे इसका एरिल हैलाइड वाले पोर्शन की बात करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि जो एरिल हैलाइड है वो क्या होता है और उसकी बनाने की विधियां क्या होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर एरिल और एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शंस होती हैं उनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन रिएक्टिविटी, जो इसकी टिपिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें कौन ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, उसकी जानकारी अपन लेंगे। अब अपन पोर्शन सेकंड स्टार्ट करते हैं बेटा, एरिल हैलाइड। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं अपन अब, एरिल हैलाइड। सेकंड पोर्शन अपने स्टार्ट करें बेटा, एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरीन्स। क्या है बेटा, हेलो एरीन, एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरीन, इनकी बात करेंगे अपन, ये क्या होती हैं और इनकी निर्माण की विधियां क्या है और जो भी प्रॉपर्टीज है सारी अपन धीरे धीरे एक एक करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा। तो इसमें क्या होता है, जो एरिल हैलाइड का मतलब ये होता है बेटा, जब हेलोजन परमाणु, ये आपकी बेंजीन होती है, पहले भी अपन ने बात की है बेटा, ये बेंजीन है आपकी, इस बेंजीन से जब सूत्र इसका C6H6 और समझिए बेटा इजी वे में, तभी तो मैंने अभी आप लेक्चर स्टार्ट करते ही कहा था कि इजी वे ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल आसान भाषा में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है पीजी फाउंडेशन के इस चैनल पर। तो लगातार जुड़े रहिए हमसे। एक हाइड्रोजन हटा बेटा, जैसे ही इसका एक हाइड्रोजन हटता है तो निश्चित मान लिए इसमें एक वैलेंसी कम हो गई, एक वैलेंसी रिक्त हो गई, सॉरी कम क्या, एक वैलेंसी खाली हो गई, एक वैलेंसी फ्री हो गई। इसका फॉर्मूला बन गया C6H5।
और वैलेंसी खाली। अब इस वैलेंसी को अपन कर दे किससे पूर्ण, एक्स से। हेलोजन भी सिंगल वैलेंसी वाला ही एटम होता है, तो यहां एक्स अटैच हो गया। मतलब जब हेलोजन सीधा बेंजीन वलय पे अटैच हो, जब हेलोजन सीधा बेंजीन वलय पे अटैच हो, तो इसे आप क्या कहते हैं बेटा, हेलोजन, हेलो। और एरीन, ये जो वलय है इसको उठाने के बाद बनी, इसे एरिल वलय कहते हैं। हेलो एरीन, क्या कहते हैं बेटा, हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन। ये हेलो एरीन होता है कि जब हेलोजन सीधा किससे अटैच होता है बेटा, आपका बेंजीन वलय से अटैच होता है, और ये जो अटैच होता है कार्बन, उस कार्बन का संकरण होता है बेटा कौन सा, sp2 संकरण होता है। इसमें सीधा sp2 संकरण होता है। अब इसमें जो इसके अगर अपन बात करें, आपके पास यहां क्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया बेटा आपके पास। साधारण अगर इनके आयोडोबेंजीन, और साधारण नाम करूं तो इसका फेनिल क्लोराइड, ये फेनिल ब्रोमाइड, ये फेनिल आयोडाइड हो गया। ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन, ये आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये आपके पास 1,4, इसको आप कह सकते हैं 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। इस रूप में आप इसका क्या कर सकते हैं बेटा, इसका नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण भी क्या कर सकते हैं बेटा, आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये जो होता है, से आप कहते हैं बेटा टोलुइन, क्या कहते हैं, ये टोलुइन है। और ये क्लोरो लग गया तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन कह सकते हो आप इसे, 2-क्लोरोटोलुइन, या ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, इसे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन कह सकते हैं। यहां अगर अपन बात करेंगे तो आप पैरा क्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। तो इस प्रकार से आप ये जो आपका एरिल हैलाइड होता है या हेलो एरीन होता है, उसका क्लासिफिकेशन आपके पास देखने को आपको मिलता है। और ये इसकी जनरल जानकारी जो हेलो एरीन से रिलेटेड होती है कि हेलो एरीन होते क्या हैं। अब देखो अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट में, अपन बात करेंगे जो आपकी हेलो एरीन है, इनके निर्माण की अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। निर्माण की विधियां, के निर्माण की विधियां। देखिए बेटा, हेलो एरीन के निर्माण की विधियों की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें कुछ एक रिएक्शन ही है, ज्यादा रिएक्शन नहीं है। पहली जो रिएक्शन है बेटा इसमें, वो रिएक्शन है आपके पास बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। देखो बेटा क्या होता है कि जब आप बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, किससे, किसी एलोजन से, Cl2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस आपका AlCl3, या आप यहां Fe वगैरह भी ले सकते हैं,
एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस निर्जल, एनहाइड्रस निर्जल FeCl3 जब लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास फॉर्मेशन होता है किसका बेटा? क्लोरोबेंजीन का। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? क्लोरोबेंजीन का प्लस HCl बाहर निकल गया, क्लोरोबेंजीन और HCl बाहर निकल गया। अब आप कहेंगे कि सर सीधा ही देखना है क्या, बस हो गया? नहीं, पढ़ेंगे बेटा इसको, मैकेनिज्म आपको बताऊंगा मैं इसकी, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। देखो बेटा कि मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें, देखिए बेटा इसके मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म देखो बेटा, इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जो यहां हेलोजन परमाणु है, पहले ये हेलोजन परमाणु इस लुईस एसिड AlCl3 जिसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है जो इलेक्ट्रोफाइल का क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन करता है। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये लुईस एसिड इस हेलोजन को अपने साथ क्या कर लेता है बेटा? ले जाता है, और ले जाते ही यहां क्लोरीन पर आ जाता है धनावेश प्लस AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन हो गया। यहां से इस इलेक्ट्रॉन, इस पूरे बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, पूरे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर गया? ये अपने साथ ले गया, तो ये धनावेशित हेलोजन बन गया। और ये जो हेलोजन है धनावेशित, ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो लुईस एसिड का काम है इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रोड्यूस करना। अब ये जो लुईस एसिड है से बना जो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स पर। कहां अटैक करता है बेटा? अगर अपन बात करेंगे तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा। तो वो अटैक करके यहां वाले खुद अटैक करेगा, और यहां वाले इस हाइड्रोजन को क्या करेगा बेटा? रिलीज करेगा H+ के रूप में। तो जैसे ये यहां रिलीज हुआ हाइड्रोजन, तो आपके पास क्लोरीन तो अटैच हो गया बेटा यहीं इस पर, और यहां से क्या निकल गया आपके पास? H+। कौन निकल गया बेटा? H+। अब ये जो AlCl4 माइनस है, ये AlCl4 H+ से रिएक्शन करेगा, और आपके पास AlCl3 प्लस HCl। मतलब AlCl3 का काम इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रोड्यूस करना। मतलब इन रिएक्शनों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन के एक हाइड्रोजन को उठाकर खुद अटैच हो जाता है, किसका फॉर्मेशन करते हैं? हेलो एरीन्स का क्या कर देता है बेटा? फॉर्मेशन कर देता है। ये रिएक्शन इस प्रकार से प्रोसीड होती है। इसमें अगर वो आप टोलुइन ले लेंगे, इसी रिएक्शन में अगर आप टोलुइन ले लेते हैं बेटा, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा के रूप में प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे ही आपने इसको हेलोजन से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये AlCl3 से रिएक्ट होता है बेटा। तो बताएं आपको, AlCl3 ये इससे रिएक्ट हुआ, ये यहां से गया, आपके पास हेलोजन का क्या हुआ बेटा? फॉर्मेशन, प्लस हेलोजन के केटाइन का फॉर्मेशन हुआ, जिसे आप इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। ये हेलोजन का केटाइन अब क्या होता है, ये जो टोलुइन है, इस टोलुइन में मेथिल समूह का +I प्रभाव होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या हो रही है बेटा? बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है, इसके यहां और इसके यहां, मतलब ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ जाता है, और आपके पास किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? H3ACl प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपके पास H3 और Cl, मतलब ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन कर लिया। ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन कर दिया। ऑर्थो और पैरा
क्लोरोटोलुइन के गलनांक में अधिक अंतर होने के कारण इन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? अलग कर सकते हैं। तो ये पहली रिएक्शन, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा और वो हाइड्रोजन को उठाकर खुद अटैच हो जाएगा और फिर इसका फॉर्मेशन कर देगा आपके पास हेलोएरिन्स का। अब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो हेलोजन के रूप में आएगा, इसीलिए आपके पास फॉर्मेशन होगा हेलोएरिन्स का। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? हेलोएरिन्स का। सेकेंड इसकी जो रिएक्शन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट फेमस रिएक्शन है, जिसको काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है, रीजनिंग के रूप में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटा क्या है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया, इस रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब एनिलीन की रिएक्शन, देखो बेटा एनिलीन जो होती क्या है, फेनिल पर NH2 ग्रुप सीधा अटैच, ये एनिलीन होता है। इस एनिलीन की जब रिएक्शन करवाते हैं आप किससे? आप रिएक्शन कराते हैं डाइएजोटिकारी मिश्रण NaNO2 प्लस HCl या HX जो भी है, NaNO2 और HCl से इसकी रिएक्शन करवाते हैं और टेम्परेचर रहता है यहां 273 से 278 केल्विन के बीच में। 273 से 278 केल्विन का तापमान रहता है। इसे कहा जाता है डाइएजोटिकारी मिश्रण। पिछली साल डाइएजोटिकारी मिश्रण बड़ी प्रतियोगी परीक्षा जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपके पास। डाइएजोटिकारी मिश्रण, इसे कॉम्बिनेशन को NaNO2 प्लस HCl, इसे डाइएजोटिकारी मिश्रण कहते हैं। और डाइएजोटिकारी मिश्रण जब रिएक्ट होता है एनिलीन से, तो ये फॉर्मेशन करता है बेटा किसका? ये फॉर्मेशन करता है आपके N2X। ये फॉर्मेशन करता है N2X, इसे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कहते हैं। अगर यहां Cl लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? Cl। तो किसका फॉर्मेशन कर दिया बेटा इसने? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके सामने है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की देखो बेटा रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं Cu2Cl2, किससे करवाते हैं बेटा? Cu2Cl2, जिसमें कॉपर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +1 होता है, क्यूप्रस क्लोराइड से करवाते हैं। और साथ में ले लेते हैं आप HCl। क्या ले लेते हैं बेटा? ये कैटलिस्ट के रूप में कॉपर का जो ऑक्सीकरण अंक है, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आगे अभी आपको पता चलेगा, यहां कॉपर +1 कंडीशन में रहता है। तो जब रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है इस रिएक्शन में, एक बार आप सीख लीजिए बेटा कि इस रिएक्शन में जो HCl है, यहां रिएक्ट होता है HCl, तो HCl यहां अटैच होता है, HCl का H+ यहां अटैच होता है, और NO2 जो समूह है वो एजो के रूप में क्या होता है बेटा? रिमूव होता है।
रिमूव होता है तो सीधा आपके पास फॉर्मेशन किसका हुआ, सीधा आपके पास फॉर्मेशन हो गया बेटा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस के रूप में ये जो ग्रुप रिलीज हो गया प्लस HCl। मतलब यहां N2 ग्रुप का क्या होता है बेटा, विलोपन होता है N2 ग्रुप की। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं उनमें अपन इस रिएक्शन को और भी पढ़ेंगे। तो यहां से प्रारंभ हुई ये, यहां डाइजोनियम सोल्ट बना और क्यूप्रस क्लोराइड, यहां आप ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, कि रिएक्शन जब करवाते हैं तो आपके पास क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी रिएक्शन का नाम है बेटा, ये यहां से प्रोसीड होके ऐसे पहुंच रही है, क्योंकि इसमें मैं 2-3 रिएक्शनें बताऊंगा आपको। ये ए है एक, तो इस रिएक्शन का नाम है बेटा सेंडमेयर। क्या नाम है, सेंडमेयर। ये है सेंडमेयर। अगर सेंडमेयर रिएक्शन पूछे आपको पूरी, तो वो आप यहां से प्रारंभ करें, यहां तक पहुंचे और फिर ये। अब दूसरी जो रिएक्शन है बेटा उसमें देखो, यहां तक डाइजोनियम तक आ गए आप। अब इसमें क्या होता है, जब आप कॉपर यानी कॉपर ही लिया आपने, HCl ले लिया या HBr ले लिया, सॉरी आपने ले लिया, देखो बेटा कॉपर और HBr। अब कॉपर यहां क्या है, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, मुक्त अवस्था में है। जब कोई भी परमाणु मुक्त अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0, तो ये 0 है। जब इससे रिएक्शन होती है तो HBr से बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये पोर्शन, ये कैटलिस्ट है, ये पोर्शन इससे रिएक्ट होगा तो इसमें H तो यहीं अटैच होगा और Br कहां हो जाएगा बेटा, यहां अटैच हो जाएगा। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, मतलब इसकी जो रिएक्शन है डाइजोनियम की, ये वाली रिएक्शन एकदम इसी पैटर्न पे आगे बढ़ती है। ब्रोमो प्लस क्या हो गया, N2 रिलीज हो जाएगा और क्या हो गया बेटा HCl, ये HCl बाहर हो गया, यहां से ब्रोमो अटैच हो गया और N2 अलग हो गया। अब आपने ऊपर वाली रिएक्शन का नाम सेंडमेयर दे दिया, लेकिन जब आप यहां से यहां तक आए, सीधे आ गए कॉपर लेके, तो इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा गाटरमान। यही डिफरेंस है, गाटरमान अभिक्रिया, इसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया, इसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। ये गाटरमान अभिक्रिया है आपके पास। अब इसी में क्या होता है बेटा, Ki अधिक रिएक्टिव होता है, पोटेशियम आयोडाइड है, आयोडीन का बड़ा आकार होने से आसानी से टूटेगा। तो Ki से जब आप रिएक्शन करवा देते हैं तो यहां सीधा क्या होगा, KCl हो गया, N2 बाहर और आयोडो, तो क्या फॉर्मेशन होता है बेटा, आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, आयोडो बेंजीन का, और ये क्या हो गया, KCl बाहर हो गया। के लिए आपको कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। तो ऐसे ब्रोमो आयोडो, ये रिएक्शन सेंडमेयर है, इस रिएक्शन का नाम गाटरमान है, और ये आयोडो बेंजीन का क्या कर लिया बेटा आपने, फॉर्मेशन। तो कई बार सीधा क्वेश्चन करते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे परिवर्तित करेंगे एनिलीन को आयोडो बेंजीन में। तो आपको सीधे इस स्टेप से होते हुए रिएक्शन को कंप्लीट करना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार इससे पूछा जाता है, सीधा प्रश्न पूछ लेता है या कन्वर्जन के, क्योंकि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को। तो मैंने फिर से क्लियर कर दूं कि यहां इसका +1 ऑक्सीकरण अंक है, यहां 0 रहता है, इस कारण इसका नाम गाटरमान, और वो क्या हो जाती है बेटा, सेंडमेयर अभिक्रिया। प्रोडक्ट दोनों के सेम रहते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट होता है उसकी प्रेजेंस के कारण इनके नाम क्या हो जाते हैं बेटा, अलग अलग। तो ये आपके पास आज अपन ने बात की है बेटा, रिएक्शन जो फॉर्मेशन कर रही है एरिल हैलाइड का, फॉर्मेशन की रिएक्शनों के बारे में बात किया और उसकी जनरल जानकारी अपन ने प्राप्त की। नेक्स्ट क्लास में इसकी फिजिकल और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।